आपके साथ। जम्मू कश्मीर में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स किए जा रहे कायम, सन्नती तरक्की से बेरोजगारी हो रही कम। शीप हस्बेंड्री महकमा की जानिब भेड़ों को महफूज रखने के लिए किया जा रहा वैक्सीनेट। और जिला पुंछ में फौज की जानिब इंटर स्कूल क्रिकेट लीग का एहतमाम। नमस्कार, आदाब। मैं हूं रतिका और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर में कायम किए जा रहे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की। जम्मू कश्मीर के नौजवान एंटरप्रेन्योर बने और बेरोजगारी कम हो, इसके लिए सन्नती तरक्की जरूरी है। इस पर खास तवज्जो भी मरकूज की जा रही है। यहाँ पर नई नई सन्नत कायम हो रहे हैं और ये बेरोजगारी के मसलों को भी हल करने में अहम साबित हो रही है। सन्नती तरक्की के नए दौर में यूनियन टेरिटरी दाखिल हो रहा है और ये बेहद ही पॉजिटिव इशारे हैं। इसी के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर किस तरह सनती तरक्की कर रहा है, उसी की अलामत है ये तस्वीर। नौजवानों को रोजगार फराहम हो सके, इसके लिए इंतजामिया की मदद से यहाँ नई नई यूनिट्स लगाई जा रही हैं। इन्हीं में से एक है कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, जो नौजवानों के लिए रोजगार के नए रास्ते खोल रही हैं। सनती एस्टेट जकुरा श्रीनगर में वाक़े आजिन फार्मेशन इन यूनिटों में से एक है, जिसने नौजवानों को मुख्तलिफ करियर के रास्ते तलाश करने और खूबसूरती और स्किन केयर मसनूआत के शोबे में कीमती तजुर्बा हासिल करने के मौके फराहम किए हैं। ये हमारी कश्मीर का पहला GMP सर्टिफाइड पर्सनल केयर एंड कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। और हमारे प्रोडक्ट जो है एस्ट्राज, अम्ब्रेला ब्रांड एस्ट्राज के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। तो एस्ट्राज की जो हमारी कोर फिलॉसफी है और एस्ट्राज ब्रांड जो है वो रिप्रेजेंट करता है ट्रेडिशन प्लस मॉडर्निटी। तो इसमें हमारे काफ़ी सारे रेंज आते हैं, कॉस्मेटिक में भी और पर्सनल केयर में भी, जैसे फेस वॉशेस आते हैं, सीरम्स आते हैं, शैम्पूज आते हैं, और हमारे कुछ और भी प्रोडक्ट्स हैं जैसे ग्लिसरीन है, एलोवेरा बेस्ड जेल्स है हमारे पास। ये माजी की बात हो गई जब यहाँ के नौजवान मुल्क दुश्मन तबकों के बहकावे में आकर अपने हाथों में पत्थर लिए घुमा करते थे, लेकिन अब उनके अंदर टैलेंट और कुछ बेहतर कर गुजरने का जज्बा नजर आता है। इस समत में यहाँ के नौजवान न सिर्फ एंटरप्रेन्योर बनने की राह में आगे बढ़ रहे हैं, बल्कि दूसरों को भी रोजगार फराहम करा रहे हैं। इसके लिए नए नए आइडियाज भी तैयार किए जा रहे हैं। ऐसे में पुलवामा के लासीपोरा में सेब की फसलों की हिफाजत और मुनासिब पैकिंग के साथ शेल्फ लाइफ में इजाफे के लिए फाइबर ट्रे की हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कायम की गई है। इन यूनिट्स की वजह से नौजवान अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए पुरउम्मीद हैं। यूथ को तो बहुत ही फायदा हुआ है इससे, क्योंकि जॉब मिली यहाँ पे उनको। फॉर एग्जांपल अभी हमारे यहाँ पे 40-45 एम्प्लॉयज है, वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। प्लस अपने जो भी फ्यूचर में हम जब तरक्की करेंगे और भी एम्प्लॉयमेंट यहाँ कर लेंगे हम, वो सबके लिए फायदा ही होगा। ऐसे यूनिट्स की जरूरत है कश्मीर में? बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो यहाँ पे पढ़े लिखे बंदे हैं उनको बाहर काम करना पड़ता है। अगर यहाँ पे फैक्ट्रीज खुलेंगी वो यही पे काम कर लेंगे। जम्मू कश्मीर में सनती तरक्की को फरोग देने पर कई सतह के इक़दाम किए जा रहे हैं। इसके लिए बाकायदा 2016 में नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई गई। इसमें गुड्स प्रोडक्शन, सर्विसेज और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए सरमायाकारी को फरोग देने पर जोर दिया गया। नौजवान एंटरप्रेन्योर बनने की राह में आगे बढ़ें, इसके लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से इंसेंटिव भी दिए जा रहे हैं। इसके मुस्बत नताइज भी बरामद हो रहे हैं। नई नई सनती यूनिट्स कायम हो रही हैं। इससे स्किल्ड और नॉन स्किल्ड नौजवानों के लिए रोजगार के मौकों में इजाफा दर्ज हो रहा है। मैं
यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में हूँ। जो भी प्रोडक्ट्स यहाँ बनते हैं उनकी क्वालिटी मैं चेक करता हूँ। आफ्टर क्वालिटी जब मैं चेक करता हूँ उसके बाद ही हम रिलीज़ उनको करते हैं। मतलब क्वालिटी के बगैर हम क्वालिटी टेस्टिंग के बगैर हम रिलीज़ नहीं करते किसी भी प्रोडक्ट को। सर यूथ के लिए ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है। अगर ऐसे प्लांट्स यहाँ पे बनेंगे तो ये हम यूथ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। सनती तरक्की के बगैर बेरोजगारी को कम नहीं किया जा सकता है। इस बात को लेकर हुकूमत कोशा है और इसीलिए नई पॉलिसियां लाकर उसे बूस्ट दिया जा रहा है। कोशिश इस बात की जा रही है कि नौजवान एम्प्लॉयमेंट सीकर के बजाय एम्प्लॉयमेंट जनरेटर बने। इसके लिए जरूरी नहीं है कि बड़े लेवल पर ही शुरुआत की जाए। छोटी छोटी सनती यूनिटों से इसकी शुरुआत की जा सकती है और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा जा सकता है। इससे नौजवान अपने एंटरप्रेन्योर बनने के ख्वाब को पूरा करने के साथ ही एम्प्लॉयमेंट जनरेटर भी बनने की राह में आगे बढ़ सकते हैं। और अब बात करते हैं शीप हस्बेंड्री महकमा और फौज की जानिब मुश्तरका तौर पर गुज्जर बकरवाल बिरादरी के जानवरों के लिए खास तौर पर किए जा रहे इकदामात की। काबिल गौर है कि गुज्जर बकरवाल बिरादरी आम तौर पर अपने जानवरों पर मुनहस्सिर है। ऐसे में उनके जानवर बीमारियों से महफूज रहें, इसके लिए उन जानवरों के लिए डोर स्टेप वैक्सीनेशन की सहूलियात फराहम कराई जा रही है। इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। चाहे इंसान हो या फिर जानवर, बीमारी हर किसी को अपनी गिरफ्त में ले ही लेती है। बेजुबान जानवरों को महफूज किया जा सके, इसके लिए फौज की जानिब से पहल की जा रही है। इसी कड़ी में शिप हस्बेंड्री महकमा के साथ मिलकर फौज सरहदी इलाकों में बसे गुज्जर बकरवाल बिरादरी के जानवरों के लिए डोर स्टेप वैक्सीनेशन की सहूलियात फराहम कराई जा रही है। ये तस्वीर अखनूर के खौर तहसील के दूर दराज इलाके की है। यहाँ पर तकरीबन 3000 भेड़ों को एंट्रोटॉक्सीमिया और FMD यानी कि फुट एंड माउथ डिसीज के लिए वैक्सीनेट किया जा रहा है। भारतीय सेना ने हमारी बहुत रक्षा की, तो हमारे घर घर डेरे डेरे जाकर वैक्सीन दी माल को, और भी कोई भी जहर वगैरह कोई भी दवाई है जो वो माल को इस्तेमाल करवाई। और हमारे साथ बहुत अच्छा ताल्लुकात रखा हमारी भारतीय फौज ने, सेना ने, फौज ने डॉक्टर शीप वाले लेकर खोड़ ब्लॉक से साथ लेकर आकर हमारा माल इकट्ठा करके यहाँ, तो हमें फ़ोन करके इधर उधर डेरों पर भी दवाई दी और माल को भी दी। बड़ा अच्छा ताल्लुकात हम लोगों के साथ फौज ने रखा और इतना तहफ़्फ़ुज़ किया कि इतना कभी नहीं हुआ। भारतीय सेना की क्या तारीफ करें सर, बहुत शाना बशाना हमारे साथ कदम कदम पर हमें मदद करती है, दुख सुख में हमारे शरीक होती है। कहीं भी कोई मुश्किलात होती है, कहीं हमें कुछ दुख दर्द में भारतीय सेना हर जगह हमें दस्तयाब होती है सर, हर जगह पहुंचती है। आज भी वैक्सीन, मोखर की वैक्सीन हो, AT वैक्सीन उन्होंने घर घर में तकसीम की, घर घर में जाकर उन्होंने माल का उन्होंने इलाज करवाया, मुफ्त इलाज कराया सर। तो हम बहुत भारतीय सेना की बहुत शुक्रगुजार हैं। हुकूमत और फौज की जानिब से जम्मू कश्मीर में कबायली लोगों की फलाह व बहबूदी के लिए कई सतह पर इक़दामात किए जा रहे हैं। इसमें उनके एजुकेशन से लेकर खुद रोजगार से जोड़ने की स्कीम भी शामिल है। मवेशी पालन के मामले में उन्हें खास तजुर्बा हासिल होता है। इसी पर ये बिरादरी आम तौर पर मुनहस्सिर भी है, लिहाजा उनके मवेशी को कोई नुकसान न हो, इसका पूरा ख्याल रखा जाता है। जम्मू कश्मीर में मवेशियों के लिए हर मौसम में चारे का इंतजाम आसानी से हो जाता है। मौसम में आने वाली तब्दीली के बीच ये अपना ठिकाना बदलते रहते हैं। मवेशी पालन उनकी रोजी रोटी कमाने का अहम जरिया होता है। हमने यहाँ पे एक वैक्सीनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया इंडियन आर्मी की हेल्प से। यहाँ पे हमने अलग अलग जगहों में जाकर पर्सनली डेरा में विजिट किया, वहाँ पे वैक्सीन की, 2 बीमारियों की वैक्सीनेशन की हमने, एंट्रोटॉक्सीमिया और दूसरा FMD। इससे हमारे जो माइग्रेटरी पीपल्स हैं, बकरवाल लोग जो यहाँ पे विंटर्स में यहाँ जा रहते हैं और समर में अब हाई पास्चर लैंड में चले जाते हैं, हमने उनकी मैक्सिमम डेराज में जाके उनके फ्लॉक्स को वैक्सीनेशन की। वैक्सीनेशन इसलिए की जाती है ताकि बीमारियों की रोकथाम की जाए, ताकि उनको आगे बीमारी ना हो। इन लोगों ने हमारे यहाँ अच्छा फ़ायदा उठाया और इंडियन आर्मी जिन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प की। ये मेहनत कश हैं,
दिन भर मेहनत कर रोजी रोटी का इंतजाम करते हैं। इनकी जरूरतें कम हैं, मगर वो जरूरतें बुनियादी हैं। ऐसे में जरूरी है कि इनकी जरूरतों पर गौर किया जा रहा है। इनके जीवन स्तर में बेहतरी लाने के मकसद से कई स्कीमें यूटी में चलाई गई हैं, जिससे इनकी जिंदगी में बेहतर सुधार दर्ज हो रहा है। यही वजह है कि लोग हुकूमत के साथ साना बसाना खड़े हैं और हुकूमत की स्कीमों से वो भी इस्तेफादा कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। जी शॉक वाटर एंड शॉक रेजिस्टेंस वॉच है, जो 4 दहाइयों कबल केसीओ की तरफ से शुरू की गई थी। तब से जापानी कंपनी अपने सारिफीन के लिए जदीद जी शॉक मॉडल बना रही है। केसीओ ने अब एक वर्चुअल जी शॉक स्टोर स्पेस खोला है, जिसे मेटावर्स में वर्ल्ड कहा जाता है, ताकि टाइम पीस के साथ अवतारों को तैयार करने के कल्चर की हौसला अफजाई की जा सके। वर्चुअल रियलिटी जी शॉक सारिफीन को अवतार के साथ असल जी शॉक को जाती नौइयत का अख्तियार फराहम करता है। जी शॉक का सबसे मजबूत पहलू इसकी सख्ती है। 40 सालों के फंक्शनल डेवलपमेंट और मार्केटिंग एफर्ट्स की बुनियाद पर जी शॉक मुस्तकबिल में मजीद पसंद किया जाएगा। हवा में घूमते हुए और मुख्तलिफ रुकावटों से बचते हुए जेट सूट पहने 8 पायलटों ने दुबई के बंदरगाह पर मुकाबला किया, जिसके मुंतजमीन का कहना था कि ये दुनिया की पहली जेट सूट रेस थी। ये इवेंट दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल के साथ शराकत में जेट सूट्स की कंपनी ग्रेविटी इंडस्ट्रीज की बानी कंपनी ने मुनक्किद किया था। शुरका ने, जिनमें से ज्यादातर ग्रेविटी इंडस्ट्रीज से वाबस्ता पायलट थे, फाइनलिस्ट के साथ नॉकआउट राउंड के लिए जोड़ों में मुकाबला किया। सबसे पहले 2017 में लॉन्च किया गया जेट सूट अब 80 मील फी घंटा से ज्यादा की रफ्तार से काम कर सकता है और मुंतजमीन के मुताबिक ज्यादातर इलाकों में परवाज करने के काबिल है। योकोहामा शहर सयाहों के लिए एक दिलकश मकाम होने की वजह से मशहूर है। ताहम शहर एक ज्यादा इनोवेटिव मेट्रोपोलिस के साथ साथ एक मकबूल सियाहती मकाम के तौर पर तरक्की कर रहा है। हाल ही में योकोहामा सिटी ने 140 कारोबारी इदारों, तंजीमों और तालीमी इदारों की मदद से एक इनोवेशन प्रमोशन इवेंट की मेजबानी की। इस तकरीब का बुनियादी मकसद समाजी मसाइल को हल करना, मुस्तकबिल में समाजी हालात के मुताबिक ढलना और नौजवानों और बुजुर्गों में यकसा तौर पर जदीद इल्म फैलाना था। शैवाल तकरीबन तमाम आबी हयात की खुराक की बुनियाद भी है। JFE इंजीनियरिंग का अमला बढ़ते शैवाल की वजाहत करता है और इस पर नेविगेट करता है। इसका मकसद इस बारे में इल्म बांटना है कि शैवाल माहौल में किस तरह ताउन करता है। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की कुदरती छटा के बीच सियाहत से लुफ्तअंदोज हो रहे सयाहों की। यूं तो कश्मीर का जर्रा जर्रा कुदरती खूबसूरती से सराबोर है। ऐसे में इस फहरिस्त में एक और नाम है बडगाम जिले में वाक़े दूध पथरी का। दूध की धारा के समान लगने की वजह से इस मकाम की एक अलग ही पहचान है। फिलहाल लगातार हो रही बर्फबारी से यहाँ की बदली फिजा देखदेही बनती है और तापमान 0 से नीचे होने के बावजूद सयाह उससे लुफ्तअंदोज होने में मशगूल नजर आ रही हैं। जम्मू कश्मीर में सयाहों की आमद में दर्ज हो रहे इजाफे के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। कश्मीर की खूबसूरती को अल्फाज में कैद करना नामुमकिन है। यहाँ की खूबसूरती को महज चंद जगहों में महदूद करना मुमकिन नहीं है। गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम और श्रीनगर के अलावा भी जम्मू कश्मीर में कई ऐसे मकामात हैं
जो दुनिया भर के सैयाहों को अपनी जानिब राग़िब करते हैं। इन्हीं में से एक है बडगाम जिले में वाक़े दूध पथरी। मौसम सरमा के दौरान हुई बर्फबारी से जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले के दूध पथरी का कुदरती नज़ारा देखते ही बन रहा है। यहाँ के खूबसूरत नज़ारों का दीदार करने और बर्फबारी के बीच सयाहत का मजा दोबाला हो जाता है। बर्फ के साथ खेलते हुए सयाहों की खुशी देखते ही बन रही है। इधर कश्मीर हम लोग पहली बार आए दूध पथरी में, बहुत एंजॉय हो रहा है इधर। पूरा सब बच्चे सब खुश है, सब पहली बार आई है। ऐसा माहौल कभी कश्मीर में पूरा दिखता है, बाकी इंडिया में किधर नहीं दिखता है। इसलिए हम लोग पहली बार आए ना, इसलिए बहुत सब बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। सब बढ़िया है एकदम। आना चाहिए सबको। ऐसा क्लाइमेट किधर मिलता नहीं है अपने इंडिया में, खाली कश्मीरी में मिलता है। ये कश्मीर का ये दूध पथरी है, ये बहुत अच्छा जगह है और सब जगह पे पूरा यही है, बर्फ ही है। पीर पंजाल के पहाड़ी सिलसिले की गोद में वाक़े ये वादी बेहद खूबसूरत है। दूर से देखने पर ये दूध की धारा की तरह लगने की वजह से इसका नाम दूध पथरी रखा गया। यहाँ बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ और वादियाँ एक जादुई माहौल पैदा करती हैं, जो फोटोग्राफी और आरामदेह सैर के लिए बेहतरीन है। दूध पथरी दर हकीकत मौसम सरमा का एक अजूबा है, जो सयाहों को नेचर के बेहद करीब होने का तजुर्बा फराहम करता है। बहुत ही अच्छा लगा है। हमारा जो 4th डे है यहाँ पे, दूध पथरी इतना सुंदर जगह है। बाइसरान वैली हम वहाँ भी गए हैं, उससे ज़्यादा ये इतनी अच्छा जगह है। सभी लोग यहाँ पर एक बार तो ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पूरी बर्फ़ है और इतनी अच्छी जगह हमने कभी नहीं देखी। जन्नत का दर्जा रखने वाला वादी कश्मीर दुनिया के सियाहती नक्शे पर अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप बर्फबारी और विंटर टूरिज्म के अलावा मकामी मेहमान नवाजी का भरपूर लुत्फ उठाना चाहते हैं, तो कश्मीर से बेहतर जगह और कोई हो ही नहीं सकती, जहां बेहतरीन होटल्स और रिजॉर्ट्स में कश्मीरी मेहमान नवाजी का तजुर्बा हासिल किया जा सकता है। दिलकश और कुदरती खूबसूरत मकामात में बिताए गए पल अपने आप में एक खास तजुर्बा होता है। मैं पहली बार दूध पथरी घूमने आई हूँ एंड आई थिंक इट्स अ वंडरफुल प्लेस। काफ़ी अच्छी जगह है, सिर्फ ये लोकेशन नहीं बट जो पूरा जर्नी, पूरा रूट है काफ़ी मेस्मराइजिंग है, काफ़ी सुंदर है एंड आई थिंक सबको यहाँ विजिट करना ही चाहिए। इट्स अ मस्ट विजिट इन कश्मीर। तो बर्फ कैसा लगा यहाँ का? बहुत सुंदर, पहली बार लाइफ में बर्फ देख रही हूँ और मेरे यहाँ से वापस जाने की तो बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही। देखते हैं बट बहुत सुंदर है एंड एक एक घर, एक एक पेड़ इतना सुंदर है कि बहुत बहुत लाइक वर्ड्स नहीं बताने के लिए कितनी सुंदरता है इस जगह में। मौसम में आने वाली तब्दीली जम्मू कश्मीर की सियाहत को फरोग देने के लिहाज से कुदरत की बड़ी नेमत है। यूनियन टेरिटरी के हर एक इलाके की अपनी खुसूसियत है और यहाँ पर सयाहों की आमद मईशत की बुनियाद को मजबूती अता करती है। लिहाजा इसे फरोग देने के कई सतही इक़दाम किए जा रहे हैं और इसके मुस्बत नताइज भी बरामद हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के सियाहती शोबे से वाबस्ता लोगों में भी विंटर टूरिज्म सीजन नई उम्मीदें पैदा करने वाला साबित हो रहा है। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। एलजी मनोज सिन्हा के मुताबिक अमली तौर पर लोगों से मुलाकात और बातचीत की। उन्होंने कहा कि तमाम इक़दामात को मुश्तरका भलाई और फैसलों पर अमल दरामद करना चाहिए जो बगैर खौफ और हिमायत के हों। अफसरान अवामी रसाई के प्रोग्रामों का जायजा लें और शिकायत के मुअस्सर अजाले के लिए बेहतर इक़दाम करें। डिवीजनल कमिश्नर रमेश कुमार ने जम्मू, सांबा और कठुआ में आबपाशी की नहरों की सफाई और देखभाल की सूरत हाल का जायजा लिया। सीईओ
श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ओवेस IAS ने रात के वक्त शहर खास श्रीनगर में जारी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स का अचानक मुआयना किया और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट साइट्स पर होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया। मौसम में तब्दीली, आने वाले दिनों में वादी में शदीद बर्फबारी की पेशगोई के पेश नजर डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बधुड़ी ने डिप्टी कमिश्नरों और मुख्तलिफ सिविल महकमात के सरबराहों की एक मीटिंग बुलाई, जिसमें उन्होंने तमाम महकमात के अहलकारों को मटीरियल बनाए रखने की हिदायत दी। मुतवक्के बर्फबारी की वजह से पैदा होने वाली किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मशीनरी तैयार है। इन्होंने अफसरान को यह भी हिदायत दी कि वो किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अपने फील्ड स्टाफ को तैयार रहने की हिदायत दें। आइए अब बात करते हैं ओप्पो कंपनी की जानिब से एक कम कीमत वाले स्मार्ट वॉच X को बाजार में पेश किए जाने की। कंपनी की जानिब से कम कीमत में बेहतरीन स्मार्ट वॉच होने का दावा किया जा रहा है। इस स्मार्ट वॉच में खास बात यह है कि इसमें गूगल असिस्टेंट, गूगल वॉलेट और गूगल मैप्स जैसी सहूलियत भी दी गई है। इस स्मार्ट वॉच की और भी तमाम तरह की खासियत जानने के लिए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। ओप्पो की जानिब से यूजर्स के लिए एक नई स्मार्ट वॉच X को लॉन्च किया गया है। इस वॉच के बहुत से फीचर्स इसे बाकी स्मार्ट वॉच से अलग बनाते हैं। इस स्मार्ट वॉच में एक बड़ा डिस्प्ले होने के साथ साथ लंबी बैटरी भी मिलती है। इसमें 100 से अधिक स्पोर्ट्स मोड्स मिलते हैं। इसे पॉलिश स्टेनलेस स्टील से तैयार किया गया है। इसमें 1.43 इंच की एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, जो 1000 निट्स पीक ब्राइटनेस और सैफायर क्रिस्टल ग्लास प्रोटेक्शन के साथ आता है। ये डिवाइस ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर को भी सपोर्ट करता है। इस स्मार्ट वॉच में 50 मीटर तक IP68 रेटेड वाटर रेजिस्टेंट भी है। इसमें स्मार्ट वॉच स्नैपड्रैगन W5 Gen 1 प्रोसेसर दिया गया है, जिसे 2GB रैम और 32GB ऑनबोर्ड स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है। इसमें गूगल असिस्टेंट, गूगल वॉलेट, गूगल मैप्स, कैलेंडर, फोन और मैसेज नोटिफिकेशन, ब्लूटूथ कॉलिंग, कंपास जैसी सहूलियत भी दी गई है। आखिर में बात करते हैं जम्मू कश्मीर के नौजवानों की तवानाई को नई समत देने के लिए खेल कूद के एहतमाम की। खेलों के तय यहाँ के नौजवानों में दिलचस्पी देखते ही बनती है। उसे फरोग मिले और वो अपने खेल हुनर से अपनी काबिलियत का मुजाहिरा कर सके। इसी के मद्देनजर गुज़िश्ता दिनों पुंछ में इंटर स्कूल क्रिकेट लीग का एहतमाम किया गया। जिला पुंछ के अलग अलग स्कूलों की टीमों के बीच का ये मुकाबला इन नौजवानों को अपने मुस्तकबिल को बुलंदियों तक पहुंचाने का अहम प्लेटफॉर्म साबित होने वाला है। इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के नौजवानों की टैलेंट को मंजरे आम पर लाने पर खास तौर से तवज्जो मरकूज की जा रही है। उनके खेल हुनर को फरोग मिल रहा है। ये तस्वीर उसी की अलामत पेश कर रही है। जिला पुंछ में 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड पुंछ की जानिब से मुनक्किद किए गए इंटर स्कूल क्रिकेट लीग का ये फाइनल मुकाबला बेहद ही दिलचस्प नजारा पेश कर रहा है। नेशनल पब्लिक स्कूल पुंछ और मुकद्दस एकेडमी पुंछ अलग अलग टीमों के साथ मुकाबले में खुद को अव्वल साबित करते हुए इस फाइनल मुकाबले में पहुंची है। अगर आप देखें तो बाहर का जो माहौल है, नौजवान जो हमारे जितने भी हैं वो ड्रग्स की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, तो यही इंडियन आर्मी का एक पहल थी मैं कहूँगा। और भी फील्ड्स में अगर मैं देखें, हॉकी में देखें, वॉलीबॉल में देखें, इंडियन आर्मी अच्छे टूर्नामेंट हर बार ऑर्गेनाइज करती है और यही कोशिश करती है कि जितने भी नौजवान हमारे भटक चुके हैं, किसी गलत रास्ते पे जा रहे हैं, उनको स्पोर्ट्स के साथ जोड़ा जाए। और आज के मैं आपको बताता चलूँ कि खास करके ब्रिगेडियर जो थे हमारे 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड के कमांडर मुदीत महाजन, उनका बहुत बहुत हम शुक्रिया अदा करते हैं। वो इस क्लोजिंग सेरेमनी में आए और बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट जो आर्मी की तरफ से ऑर्गेनाइज करवाया गया। गुज़िश्ता 5 दिनों तक चलने वाले इस क्रिकेट टूर्नामेंट का एहतमाम आर्मी के प्रीतम स्टेडियम में करवाया गया। इसमें 12 टीमों ने शिरकत की। इंटर स्कूल क्रिकेट लीग की टीमों के बीच के मुकाबले में फाइनल में पहुंची इन दोनों टीमों के दरमियान कांटे की टक्कर हुई, जिसमें नेशनल पब्लिक स्कूल ने जबरदस्त जीत हासिल की, जिसके बाद इन नौजवान खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए इन्हें एजाज से नवाजा गया।
बहुत अच्छा रहा, हमारी टीम आज फाइनल जीती है, तो हम पूरी बेदी क्लब को मैं मुबारकबाद देता चाहता हूँ एज अ कैप्टन में उसकी टीम को, और साथ ही इंडियन आर्मी का, क्योंकि इतना बेहतरीन टूर्नामेंट वो जो कि इस पहाड़ियों के बीच जो आर्मी ग्राउंड है उसमें करवाया, हम दिल की उम्मीद गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। मेरा ये कहना है कि जितने भी प्लेयर हैं या जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं वो ग्राउंड में ज़्यादा इन्वॉल्व हों, ना कि नशे की तरफ भागें। तो मेरी एज इस टाइम 30 इयर्स है, लेकिन देखिए अब आज भी मैं कहता हूँ कि मेरे साथ कोई भाग नहीं सकता ग्राउंड में, क्योंकि हम नशे से काफ़ी दूर हैं। तो हमारे क्लब में जितने भी मेंबर हैं सभी छोटे लड़के हैं, हमसे छोटे हैं, तो स्पोर्ट्स की एक्टिविटी ऐसे ही चलती रहेगी। तो इंडियन आर्मी का जितना हम शुक्रिया अदा करें उतना कम है, क्योंकि वक्तन वक्तन आप देखें कि पूंछ में हॉकी हो, वॉलीबॉल हो, क्रिकेट हो या कोई भी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी हो, उसमें इंडियन आर्मी का सबसे बड़ा योगदान रहता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से चलाए जा रहे खेलो इंडिया मुहिम के तहत जम्मू कश्मीर में भी नौजवानों को खेलों के तई फरोग दिया जा रहा है। इसी समत में लड़के ही नहीं, लड़कियां भी खेल के शोबे में काफी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। इसी के मद्देनजर तमाम तरह के खेल कूद में जम्मू कश्मीर की ख्वातीन बढ़ चढ़कर शिरकत कर रही हैं। यहाँ पर इसे फरोग देने के लिए हर सतह पर इक़दामात किए गए हैं, जिसके नताइज में अलग अलग खेलों में वो बेहतर नतीजे देखकर खुद को अव्वल भी साबित कर रही हैं। पुंछ डिस्ट्रिक्ट एक बड़ा फार फ्लंग डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पे ड्रग्स वगैरह और बाकी ऐसी काफ़ी चीज़ें जिस वजह से यूथ जो है वो उस चीज़ में इंडल्ज हुई है। बट उसका हमें ये फ़ायदा मिला कि इंडियन आर्मी ने हमें इस तरह के प्लेटफॉर्म दिए हुए हैं कि जिसमें हम अपना टैलेंट शो कर सकते हैं और ड्रग्स जैसी बड़ी गंदी चीज़ों से हम दूर रह सकते हैं, और इसी का हमको बेनिफिट भी होगा इंशाल्लाह। आगे के लिए भी हमको प्लेटफॉर्म इंडियन आर्मी हमेशा यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म देती रहती है और ये आगे भी देगी। खेलों में खासकर क्रिकेट की तई दीवानगी नौजवानों में काफी देखने को मिलती है। ऐसे में ईयान देव सिंह, परवेज रसूल, मिथुन मनहास, आबिद नबी, रसीक सलाम, अब्दुल समद और उमरान मलिक जैसे कई ऐसे नाम हैं जो जम्मू कश्मीर का नाम मुल्क समेत बैरूनी मुल्कों में भी रोशन कर रहे हैं। और आज ये खिलाड़ी पूरे जम्मू कश्मीर के नौजवानों को जोश खरोश से लबरेज कर रहे हैं और उनके अंदर अब अपने मुल्क और अपने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करने का जज्बा भर दिया है। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। मेरे पास तो कई लाइफ्स हैं, मुझे लाइफ इंश्योरेंस की क्या जरूरत, लेकिन आपके पास तो एक ही लाइफ है। अपनी फैमिली को सिक्योर कीजिए LIC के साथ। LIC जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? अब्बूजान, आपने से बिगाड़ रखा है। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पर एड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड में लिमिट सेट कर दी है। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि जोखिम कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो फौरन बैंक को खबर कर दीजिए, नुकसान कम। दादू अगली बार ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। RBI कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए।